अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वक्त हम चौथी जमात में हैं और हम मैथ करने जा रहे हैं। इसमें एक टॉपिक है, आपका एक यूनिट है, चैप्टर है मेजरमेंट। तो बच्चों, आज हम इसी मेजरमेंट पर बात करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चों, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको इस्तेमाल में लाने से पहले आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है। सपोज़ आपको अपने लिए कपड़े लाने हैं, तो पहले आप मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से आप कपड़े ख़रीदते हैं। इसी तरह से आपको घर में मैटिंग लानी है, तो पहले आप उसके लिए मेजरमेंट लेते हैं। इसी तरह से बहुत से आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं जिनकी आपको रोज़मर्रा के ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, तो इनकी आपको पहले मेजरमेंट लेनी होती है। तो मेजरमेंट हम किस हिसाब से लेते हैं, आप देखते हैं कि हर कोई आइटम, कोई भी चीज़ हो, वो साइज़ के हिसाब से या शेप के हिसाब से वो सेम नहीं होता है। वो मुख्तलिफ़ साइज़ का होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप के होते हैं। तो इनको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? देखो बच्चों, यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसके लिए एक रूल दिया गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक से लेते हैं, छोटे यूनिट से लेते हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, वो है मिलीमीटर। अगर आपके पास एक छोटा चीज़ है, बिल्कुल छोटा, वेरी स्मॉल, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी आते हैं, वो चीज़ें हम लेंगे, उनका आपको उनकी मेजरमेंट आपको करनी है। तो आप कैसे करेंगे? आप उसको मिलीमीटर के हिसाब से, जो आपके पास यूनिट है मिलीमीटर, उसके हिसाब से आप उसमें उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज़ बारिश को आपको मेजर करना है, तो आप मिलीमीटर के हिसाब से उसको मेजर करते हैं कि कितनी बारिश पड़ी है आज, उसका एवरेज क्या रहा। इसी तरह से जब आपको इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा चीज़ लेना है, उसकी मेजरमेंट आपको करनी है, तो मेजरमेंट मिलीमीटर जो है वो उसके लिए कम पड़ेगा। तो इस लिहाज से आपको इससे ज़्यादा जो दूसरा पैमाना है वो है सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे आप अपने कॉपी को मेजर करेंगे, तो ये सेंटीमीटर के हिसाब से आप कर सकते हैं। आप अपने टेबल को भी ये भी सेंटीमीटर के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो है, बुक है, पेन है, आपका नोटबुक है, टेबल है, इसको आप सेंटीमीटर के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो हम पहला जो यूनिट है वो मिलीमीटर है। तो जब हम
मिलीमीटर लेंगे या सेंटीमीटर लेंगे तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो इससे हम इसको नाप सकते हैं। इसी तरह से तीसरा यूनिट जो है वो मीटर का है। आपके पास इससे बड़ा चीज़ आएगा, कापी से, पेन से, टेबल से बड़ा चीज़ आएगा। सपोज़ आपको कपड़े अपने लिए ज़रूरत है तो उसको आप मीटर के हिसाब से मेजर करते हैं। या आप अपना जो मैटिंग है उसको मेजर करना है तो आप मीटर के हिसाब से नाप सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर उसमें बहुत कम पड़ेगा तो लिहाजा उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको मीटर का यूनिट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो मीटर कैसे हम इसमें लाते हैं तो इसको आपको याद रखना होगा। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर जब आप लाएंगे एक यूनिट तो वो 1 मीटर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चला कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो मिलीमीटर का है। जब 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। इसी तरह जब 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो वो 1 मीटर बनाते हैं। अब आपको इससे भी बड़ा चीज़ मेजर करना है। सपोज़ आपको एक रोड को मेजर करना है, या किसी नदी को, रिवर को मेजर करना है, या ब्रिज को मेजर करना है। बहुत लंबा है, लिंगित उसकी ज़्यादा है, तो आपकी जो मीटर का जो यूनिट है वो कम पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्या कैसे आप इसको मेजर करेंगे तो आपको इसके लिए किलोमीटर का यूनिट लेना होगा। तो किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इस तरह से 1 किलोमीटर बनता है। तो फिर आप अपने रोड को भी मेजर कर सकते हैं, ब्रिजेस को भी मेजर कर सकते हैं, रिवर्स को भी मेजर कर सकते हैं। जो भी लार्ज डिस्टेंस के होंगे या जिनकी लिंगित बहुत ज़्यादा होगी तो उसको आप किलोमीटर के हिसाब से भी नाप सकते हैं। इसी तरह से पांचवा जो है वो माइल है। माइल में 1 माइल में अगर इससे भी ज़्यादा आपको मेजर करना है, जैसे कि माउंटेन हैं, इसी तरह से नेशनल हाईवे रोड्स हैं, या माउंटेन्स रेंजेस हैं, इसी तरह से ब्रिजेस भी आते हैं या टनल्स आते हैं, तो आप उसको माइल में भी माइल के यूनिट के हिसाब से भी नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये 1 माइल में कितने किलोमीटर है? 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट है वो मिलीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जब 10 मिलीमीटर मिलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है। इसी तरह से जब 100 सेंटीमीटर मिलते हैं तो 1 मीटर बनाते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से जब 1000 मीटर मिलते हैं तो 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से अगर माइल हम लेंगे तो 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 609 किलोमीटर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगले क्लास में हम सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करेंगे, या मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे, या मीटर को किलोमीटर या किलोमीटर को सेंटीमीटर। इन्हीं जैसे सवालात आपको आएंगे अगले लेसन में। तो आज हम इतना ही करेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी। मुझे उम्मीद है आपने याद रखा होगा, इस लेसन को ध्यान दिया होगा और समझा होगा, और भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त इतना ही, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।